what inspired you to pursue UPSC examination? It was very difficult to even dream about being a CA. At that time, to dream about a chartered accountant, such a prestigious course, we were of the opinion as a family that if we are able to reach to that goal, it will be a very, very high job or a career for an individual. What message would you like to share with the chartered accountants who are aspirant for UPSC and public service examination? वो कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, पर वो मंजर भी शानदार होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। क्या बात। तो दैट बिलीफ हैज टू बी विद इन यू, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर एवरी पोस्ट दैट इज एडवर्टाइज्ड। तो उस जर्नी को परसिवरेंस के साथ परस्यू करना वो एक बहुत ज़रूरी आर्ट है। उस आर्ट में आपको अपना मेंटल बैलेंस इस तरह से मैनेज करना है दैट यू एंजॉय दैट जर्नी। इस जर्नी के अंदर आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया, बिकॉज आपने इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन में भी रहे, टीपी में भी रहे और अब SFIO में काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई चैलेंज या ऐसा कोई क्षण एक्सपीरियंस आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहेंगे? तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है गाइडेंस का, बिकॉज बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं पब्लिक सर्विसेज में, और दूसरा ये भी रहता है कि टू फाइंड अ गुड मेंटर इज़ रियली डिफिकल्ट। यू कैन हैव ऑल द रिसोर्सेज, बट जो स्ट्रेटजी जो बनती है वो गाइडेंस से बनती है। तो वो चैलेंज मुझे लगा ड्यूरिंग माय जर्नी UPSC की। और दूसरा, जब कंप्लीशन हो जाता है उसके बाद भी जो डिफरेंट प्रोफाइल्स आप हैंडल करते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स आपको वो हैंडल करने के लिए चाहिए, तो वहाँ पे CA के दौरान जो स्किल्स हमने एक्वायर की, दे वर रियली यूजफुल। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सब लोगों का दोबारा आपके पॉडकास्ट में स्वागत करना चाहूँगा। पॉडकास्ट विद RR में हमारे साथ में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है CA जतिन गर्ग जी, जो कि IRS हैं। इन्होंने 2008 में अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन पूरी करी थी और 2013 में इन्होंने UPSC एग्ज़ाम क्लियर किया। वर्तमान में जतिन गर्ग जी एडिशनल कमिश्नर हैं इनकम टैक्स में और जॉइंट डायरेक्टर हैं SFIO में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पोर्टफोलियो ये संभाल रहे हैं। सो आई वेलकम जतिन जी टू आवर पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी से लेके UPSC क्लियर करने तक और उसके बाद में इनकम टैक्स में सर्व किया और आज जॉइंट डायरेक्टर SFIO में। सो हाउ डू यू सी योर जर्नी एंड हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू UPSC एग्जामिनेशन? Rohit, when I started my CA journey, it was very difficult to even dream about being a CA, because I belong to a very small place in Jain district of Haryana. Therein we don't know actually what chartered accountancy is. At that time, to dream about a chartered accountant, such a prestigious course, we were of the opinion as a family that if we are able to reach to that goal, it will be a very, very high job or a career for an individual. ये सपना देखते हुए बहुत हार्ड वर्क किया, जर्नीज डेली और वीकली फ्रॉम दैट प्लेस टू दिल्ली फॉर द कोचिंग्स फॉर माय BCom ऑल्सो। तब जब ये कंप्लीट हुआ, I was very, very happy that I have completed one of the very important goal in my life. बट दो रीजन्स थे जिनकी वजह से मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ रुख किया। द फर्स्ट वन वाज द कंट्रीब्यूशन एंड द इम्पैक्ट। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग, but the public services give you a platform wherein you can have a wider impact and the contribution in terms of your job profile. जैसे मैंने IRS ज्वाइन किया, तो IRS ज्वाइन करने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि मेरी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की स्किल्स है, दैट आई कैन स्ट्रीमलाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग एन IRS ऑफिसर। एंड सेकेंडली है वर्क डाइवर्सिफिकेशन। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, बट जब आप एज एन पब्लिक सर्वेंट वर्क करते हो तो आप जो है ईयरली बेसिस पे काफ़ी सारे प्रोफाइल्स संभालते हो जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है और आपका पर्सनल ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। Right. So this was the reason I chose
public services after completion of my chartered accountancy. ग्रेट सर। मेरा अगला प्रश्न है सर, इस जर्नी के अंदर आपने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया, बिकॉज आपने इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन में भी रहे, टीपी में भी रहे और अब एसएफआईओ में काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई चैलेंज या ऐसा कोई क्षण एक्सपीरियंस आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करना चाहेंगे? तो देखिए, चैलेंज क्या होता है, जब हम यूपीएससी की जर्नी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है गाइडेंस का, बिकॉज बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं पब्लिक सर्विसेज में, और दूसरा ये भी रहता है कि टू फाइंड अ गुड मेंटर इज रियली डिफिकल्ट. यू कैन हैव ऑल द रिसोर्सेज, बट जो स्ट्रेटेजी जो बनती है वो गाइडेंस से बनती है. तो वो चैलेंज मुझे लगा ड्यूरिंग माय जर्नी यूपीएससी की. और दूसरा, जब कंप्लीशन हो जाता है उसके बाद भी जो डिफरेंट प्रोफाइल्स आप हैंडल करते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट्स आपको वो हैंडल करने के लिए चाहिए, तो वहाँ पे सीए के दौरान जो स्किल्स हमने एक्वायर की, दे वर रियली यूजफुल. बट एक जो ये गाइडेंस एंड मेंटरिंग का जो पाथ है, दैट इज़ वेरी नेसेसरी एंड दैट इज़ अ चैलेंज जो बहुत से लोग फेस करते हैं. दूसरा मुझे लगता है कि चैलेंज रहता है अनसर्टेनिटी का, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग इन ए वर्ल्ड जहाँ पे डेली समीकरण चेंज हो रहे हैं. हाँ, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उस अनसर्टेनिटी में अपने आप को बनाए रखना एक चैलेंज है. बट विद द स्किल सेट एंड द हार्ड वर्क, आई बिलीव कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के दौरान हमें मिलती हैं, उनसे आप इन सबको अच्छी तरह से सरपास कर सकते हो. थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा पहला पॉडकास्ट है इस तरीके से इनकम टैक्स में जो व्यक्ति काम किए हुए हैं और यूपीएससी के बाद में यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रैक्टिसिंग सीएज. सो व्हाट opportunities do you see are available for chartered accountants in tax and enforcement ecosystem? Because enforcement ecosystem is also a broader picture. So how do you see any consulting, any opportunities for the professionals who are practicing in these areas, sir? तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल इन एसएफआईओ एंड इन इनकम टैक्स, फोरेंसिक के लिए हम बहुत सारी फॉर्म्स एम्पैनल करते हैं. फॉर डूइंग द केस असाइनमेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस ऑल्सो वी एंगेज सो मैनी सीए फॉर्म्स. तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. दूसरा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको हम एज ए कंसल्टेंट्स भी हायर करते हैं. बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे मिनिस्ट्री रन करती है जिसमें वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं. एज एन इंडिविजुअल भी 4 लेवल्स पे वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकते हैं. पहला यूपीएससी एग्जामिनेशन, दूसरा एसएससी एग्जामिनेशन, तीसरा जो है आपके पीएसयूज, और फोर्थ पे आता है आपके जितने कॉन्टेक्चुअल काइंड ऑफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. बट इन द रिसेंट ऑल्सो वी हैव एम्पैनल्ड मोर देन 100 फॉर्म्स फॉर डूइंग सो engagement of these CA firms as a consultants who do all the work for the agency. For example, we have to get the data analysis, we have to get the digital forensics done. तो उसके लिए हम बहुत सारे CA firms को opportunities दे रहे हैं वहाँ पे वो. बट एक इसमें बात आती है कि skill building की. The CA firms also has to get that skill which is necessary for pursuing that work. Right. What message would you like to share with the chartered accountants who are aspirant for UPSC and public service examination? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है. बिकॉज सबसे बड़ा मुझे मैसेज देना है कि बिलीव इन योर सेल्फ. वो कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, पर वो मंजर भी शानदार होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी. क्या बात है. तो दैट बिलीफ हैज़ टू बी विद इन यू, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर एवरी पोस्ट दैट इज़ एडवर्टाइज्ड. तो उस जर्नी को परसिवरेंस के साथ परस्यू करना वो एक बहुत ज़रूरी आर्ट है. उस आर्ट में आपको अपना मेंटल बैलेंस इस तरह से मैनेज करना है दैट यू एंजॉय दैट जर्नी, डोंट हैव द मेंटल फटीग, तभी आप उस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे. ग्रेट सर. आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, कमिटी और इंस्टीट्यूट के साथ आप इतने टाइम से एसोसिएटेड हैं, एनी सजेशन और एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू कन्वे टू द इंस्टीट्यूट, टू द कमिटी रिगार्डिंग मोर प्रायोरिटाइजेशन द थिंग? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, पर एक थोड़ा सा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है.
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टार्टिंग कर रहा है किसी ऐसे ड्रीम को लेके जहाँ पे उसको फाइनेंशियल हार्डशिप भी हो सकती है, अनसर्टेनिटी भी इन्वॉल्व है, मेंटरशिप की भी जरूरत है, तो वहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स में ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है उन यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कि एक किसी ऑफिसर या कोई ऐसा मेंटर उसको मिल जाए जो उसको रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस दे सके, उसको ऑन द ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है उनको एड्रेस कर सके। बिकॉज अदरवाइज क्या है कि हमने उसको बताया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये स्टेप्स हो सकते हैं, बट जब वो घर जाके सोचता है फिर उसे लगता है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से तो हो ही नहीं सकता। तो वो उसका पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन जो हम बोलते हैं ना, वो पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड मेंटरशिप तभी पॉसिबल है जब हम 1-to-1 या शॉर्ट ग्रुप्स में उनको एड्रेस करें, ताकि उसे ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरे को जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए मैं किसी डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। ग्रेट सर, आपका सजेशन हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे और जल्द ही इसके ऊपर आप जो एक इवेंट और एक मेंटरशिप 1-to-1 प्रोग्राम हम लोग डेवलप करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई एम श्योर बाय योर डेलिब्रेशन एंड बाय योर एक्सपीरियंस जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा, एंड आई एम श्योर the people watching this podcast will be certainly benefited, sir. Thank I you am so all much, time sir. available. Sir, Thank you. thank you, sir.